Our topic is anomalous behavior of beryllium, है ना, and its diagonal relationship, किसका दोस्त है ये, and its diagonal relationship with aluminium, है ना। तो इसके डायगोनल में कौन बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम। तो फिर से सबसे पहले हम रीजन से स्टार्ट करते हैं कि क्या रीजन है कि ये एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है या अपने ग्रुप मेंबर के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा। एंड द रीजन इज दैट, फर्स्ट रीजन क्या है आपके पास, स्मॉलर साइज। क्या बात हुई, व्हाट विल हैपन ड्यू टू द स्मॉलर साइज, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू विल बिकम वेरी हाई, है ना। छोटे साइज के कारण इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो गई। और थर्ड आप लोग रीजन लिख सकते हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। तो इन तीन रीजंस के कारण बेरिलियम कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। बाकी सारे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं पर बेरिलियम इतनी फास्टली नहीं दे पाता। एंड शो डिफर प्रॉपर्टीज एंड दिस इज नोन एज एनोमेलस बिहेवियर। तो ये जो इसके तीन रीजन आप लोगों ने बताने थे, ठीक है जी। नाउ द प्रॉपर्टीज विच आर डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप एलिमेंट। तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखना है बेरिलियम इज एक्सट्रीमली वेरी हार्ड, है ना। तो ये आपका बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बाकी इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। जो हार्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हेल्प करो मेरे साथ साथ। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हाँ जी बिल्कुल ज्यादा होगा। नेक्स्ट नंबर पे बेरिलियम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब इस तरीके से जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट को अपने साथ कनेक्ट कर पाता है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जबकि एल्यूमिनियम के लिए अगर आप लोग बात करोगे तो एल्यूमिनियम का 6 होता है। और इसका रीजन आपके सामने क्या है सर, जो आप लोगों का बेरिलियम है उसके पास डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं जबकि एल्यूमिनियम के पास 3d ऑर्बिटल्स जो हैं वो वैकेंट होते हैं। तो +3 और -6 गिव्स आउट -3, +2 एंड -4 गिव्स आउट -2। तो ये भी इसका डिफरेंस है, ठीक है। द थर्ड डिफरेंस इज द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। मतलब अगर आज आप लोग बात करते हो तो बेरिलियम ऑक्साइड की नेचर बेसिक नहीं है, बाकी सारे वीक बेसिक है, कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक है, पर ये क्या कह रहा है सर मैं तो बेसिक भी नहीं हूँ। तो बेरिलियम ऑक्साइड भी और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है जी, ये दोनों के दोनों जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो ये आपके पास में मेन इंपॉर्टेंट जो है आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है जी, इनको आप लोगों ने फॉलो करना है। फिर इसके बाद में है कि इसकी एल्यूमिनियम के साथ इतनी ज्यादा क्यों बनती है। तो उसमें आपको सबसे पहले बताना है द वैल्यू ऑफ फाई इज सेम फॉर बोथ द एलिमेंट्स। फाई का मतलब क्या था, द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन रेडियस। तो इसका जो चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो है बेरिलियम का वो सिमिलर होता है एल्यूमिनियम के साथ और आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। और सेकेंडली इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी सेम है, कोई पूछ ले तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज आल्सो सेम। तो ये बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। अब जो प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं करती वो उधर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलते हैं, एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर। ये दोनों के दोनों एक साथ नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक आपके पास और है बेराइल, ठीक है जी, बेराइल है आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम का और उसके अंदर आपके बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ बेराइल इज BeO.Al2O3.6SiO2, है ना। अब ये दोनों के दोनों जो है वो
आप लोगों के देखो बिल्कुल एक साथ एक ही और की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट मिलते हैं, एक ही मिनरल की फॉर्म में, है ना। दूसरे नंबर पे दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक गैसेस से अफेक्ट नहीं होते, कैन नॉट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए ये लोग इनर्ट है दोनों। एल्यूमिनियम भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता O2N2 से, और एल्यूमिनियम भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। दोनों के दोनों कैन नॉट डिकम्पोज वाटर। बाकी पूरा खानदान जो है पानी में डालते ही वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। वो आप इधर भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है जी। दोनों के दोनों की जो नेचर है वो एम्फोटेरिक, दोनों के ऑक्साइड्स और दोनों के हाइड्रोक्साइड, अभी 2 मिनट पहले बताया कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। बाकी घर वालों के या तो वीक बेसिक है या स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ठीक है जी। और दोनों के दोनों बेस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्ट विद बेस एंड लिबरेट हाइड्रोजन। अब सोच के बताओ, बाकी सारे लोग बेस हैं, कौन कौन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तभी तो नाम पड़ा एल्कली मेटल्स। अब बेस की बेस के साथ रिएक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। तू भी बेस है, मैं भी बेस हूं, रिएक्शन कर, हाँ नो सर। तो बेरिलियम को घर वालों ने कहा कि बेटे हम लोग खुद बेस हैं, इसलिए हम बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। और बेरिलियम को ये बात सुन गई, अब तो जरूर करूंगा, इसलिए वो बेरिलियम जो है वो बेस के साथ रिएक्ट होकर फास्टली लिबरेट कर देता हाइड्रोजन। बाकी कोई भी घर वाला ये काम नहीं करता। फिर उसके बाद बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है जी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो हाइड्राइड्स हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म में बनते हैं, ठीक है जी। हाइड्राइड्स फॉर्म पॉलीमर, परसों मैंने आपको करवाया भी था, फॉर्म पॉलीमर्स, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये कोवलेंट नेचर के हैं। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि इसके जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कोवलेंट होते हैं, कंपाउंड्स आर कोवलेंट। और जो कोवलेंट है वो पानी में क्या होंगे, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि बाकी घर वालों के साथ ऐसा नहीं है। तो 6 प्रॉपर्टीज इधर लिख दी, 6 इधर लिख दी, तो टोटल 12 हो गई। आपको सारी याद नहीं करनी है, आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द anomalous behavior of beryllium and its diagonal relationship with aluminium। अब आपके पास सिलेबस में है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है जी, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो सिलेबस में कैल्शियम के कुछ अपने पास में कंपाउंड्स हैं, जैसे मैंने सोडियम के कराए थे एल्कली मेटल्स में। नाउ इट्स द टर्न ऑफ एल्कली अर्थ मेटल। फर्स्ट है CaO। कौन कौन जानता है जी CaO को? CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, या एक नाम और आता है बर्ट लाइम। ये जलता हुआ जो है ना चूना है, इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ मतलब जलता हुआ चूना। आप लोगों ने व्हाइट वॉश के बारे में सुना होगा, आजकल तो हम लोग पेंट कराते हैं, एक वर्ड होता है कली। किस किसने सुना हुआ है? हाँ, तो कली जो होती है जब हो रही होती है ना, तो आप लोगों का जो भी पेंटर आता है पेंट करने के लिए कली को, वो आपको दूर कर देता है। क्योंकि ये जो क्विक लाइम है, अगर आपने हाथ में ले लिया या आपने हाथ लगा दिए तो ये आपके हाथ की मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आपके हाथ को जला देगा। क्योंकि जैसे ही आप लोग इसको पानी में डालते हो वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? बोलिए शाबाश। जिसमें से हीट लिबरेट होती है। तो कल को अगर आप डायरेक्ट CaO को हाथ से उठा लोगे तो हाथ आपका बर्न हो जाएगा, ये बात पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बनाऊं कैसे इसको? तो कार्बोनेट को गर्म कर दो। और ये रिएक्शन मैं कई बार बता चुका हूं कि कार्बोनेट को जब भी आप डायरेक्ट हीट करोगे तो CO2 निकलेगी ही निकलेगी, और क्या बनेगा? CaO बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई खास बात नहीं है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है जी, जो कि आप लोगों का एमोर्फस होता है और इसलिए पानी में इसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे पानी में डाल दिया तो क्या होने वाला है?
पानी में डालते ही ये बनाएगा लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम या बर्ट लाइम का मतलब है जलता हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, और पानी डालते ही बुझ गया, ये हो गया जी आपके पास स्लेक्ड लाइम। तो इसे भी पढ़ाना है, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। और अगर मैं CaO के अंदर CO2 डाल दूं तो क्या होगा, तो हवा में रिएक्शन इनकी हो जाती है आपस में, और वापस से क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब लिखा हुआ है जो आपके पास में क्विक लाइम है वो बेसिक ऑक्साइड है और एसिडिक ऑक्साइड के साथ फास्टली रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास यही है कि अगर मान लीजिए आप लोग इसकी बात करें तो ये बेसिक ऑक्साइड है ना, बेसिक ऑक्साइड के अंदर अगर अपने सिलिका डाल दें, ये एसिडिक है और ये बनेगा CaSi और O3। तो अब ये जो रिएक्शन है मेरे बच्चे, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी, याद कीजिए। आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, उसमें ये एसिडिक इंप्योरिटी होती है। अब अगर मैं बेस हूं तो क्या मैं एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव कर सकता हूं? सोच के बताइए, शाबाश। बोली बोली शाबाश, यस, है ना। तो क्लियर कट बात है। इसका एक यूज ये भी होता है कि एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक इंप्योरिटीज को दूर करने के काम आता है। तो इसके ये रूल हो गए। एक तो ये आप लोगों का रोल आएगा इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, चीनी को साफ करने में, डाइज स्टफ को बनाने में, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी काम आता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो सीमेंट के लिए मेन रिएक्शन यही होती है, सीमेंट का मेन कंटेंट आपके पास यही है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। अवर सेकेंड कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपने बनाया है ना, और ये कैसे बना था, क्विक लाइम के अंदर वाटर डालते ही आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। या तो इसको स्लेक्ड लाइम बोल सकते हैं आप लोग, या इसको बोल सकते हैं लाइम वाटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका पानी बन गया ना, चूने का पानी। तो किसी ने मुझे कहा भी कैसे बनेगा, तो मैंने क्या करा, बनाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। CaO प्लस HOH गिव्स आउट CaOH की ट्वाइस, और प्लस में बहुत सारी हीट निकलेगी। इसलिए हम चूने को डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाते। क्या हमारे हाथ में मॉइस्चर होता है? यस और नो बोल दो जल्दी में। तो वो जो मॉइस्चर आपका है वो CO के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर जैसे आपने हाथ से उठा लिया तो पूरे चांसेस है हाथ के जलने के। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, इसे मिल्क ऑफ लाइम या लाइम वाटर भी बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूं। और ये आपके काम आता है CO2 को चेक करने के लिए, सबसे बेस्ट है। विद द हेल्प ऑफ CaOH की ट्वाइस वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2। और ये मैडम या सर ने आपको छोटे लेवल पे प्रैक्टिकल करके दिखाए होंगे। जैसे ही आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालते हैं, ठीक है जी, तो आपका CO2 वाला जो सोल्यूशन है, ये जो लाइम वाटर वाला सोल्यूशन है, वो मिल्की हो जाता है। सुना हुआ ये बात आप लोगों ने? एसिड्स की जब प्रेजेंस होती है तो एसिड में कार्बोनेट डालते ही CO2 निकलती है, और आप उस CO2 को टेस्ट करने के लिए दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले जाते हैं। लाइम वाटर जो होता है वो पानी जैसा ही होता है, पर जैसे ही आप लोग दोनों टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट करके CO2 इसमें से इसमें पास करते हो और उसके बाद शेक करते हो, तो शेक करते ही लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ, मैं पूछूंगा क्यों हुआ। तो कल को मैं पूछूंगा क्यों हो गया जी ये लाइम वाटर मिल्की, तो उसका रीजन मेरे बच्चों को बताना पड़ेगा। तो आपके पास जब आप लोग इसमें डालते हो CaCO3 और साथ में इसमें से H2O लिबरेट हो जाती है, तो चलिए यहाँ मत लिखना, चलो छोड़ दो इसको। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे मैं मिल चुका हूं हार्डनेस ऑफ वाटर में। याद होगा कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए आपने वॉशिंग सोडा से भी ट्रीट किया था, और वहां रीजन दिया था इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो इनसॉल्युबल है वो कहां जाके बैठ जाएगा, नीचे, है ना। तो ये आपका व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में बनता है, जिसकी वजह से पानी आपका मिल्की हो जाता है, यह सॉल्यूशन जो है आपका मिल्की हो जाता है। लेकिन अब अगर ज्यादा देर पास करोगे तो क्या होगा, इफ आई एम पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 in this solution, the solution will become clear।
अब ये क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर होने का रीजन ये है कि आपके पास जो कार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट में बदल गया। जानते हो इसको आप लोग? बाइकार्बोनेट जो होता है दैट विल क्रिएट हार्डनेस। याद होगा आपको, इसकी वजह से हार्डनेस हुई थी या नहीं हुई थी? तो टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन यही था। और ये इसलिए हार्डनेस करता है क्योंकि ये सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। तो स्टार्टिंग में मिल्की कलर आया, जो एक्सेस CO2 पास करने के बाद वापिस से कलरलेस हो गया। तो अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको बताना पड़ेगा। और थर्ड रिएक्शन है मेरे बच्चे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ। जब क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये वर्ड सुना हुआ है कभी, ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl, चाहे तो आप ये वाला बना दो, ठीक है जी, CaOCl2 की ट्वाइस, प्लस में CaCl2 और प्लस में H2O, और बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या होते हैं जी ब्लीचिंग पाउडर? विच कैन डीकलराइज ए सब्सटेंस, जो किसी सब्सटेंस का कलर उड़ा सकते हैं। क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन बैठी हुई है वो क्लोरीन के साथ है। अब ऑक्सीजन अगर क्लोरीन के साथ है तो खुश है या हाँ जी नाराज है? जल्दी बोलिए शाबाश। अगर ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है तो बताइए शाबाश, क्या फीलिंग हो रही है? दोनों खुश है कि लड़ाई लड़ाई हो रही है कोई? तो अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन की आप लोग बात करोगे तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये जो कलर वाले बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देती है। तो आपको ये तो जरूर बताएंगे सब जने कि ये ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन क्यों है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो जो आपके कलरलेस, जो कलर्ड चीज है उसको कलरलेस बनाने में जो मेन रोल होता है दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन का होता है। और वो ऑक्सीजन क्यों निकल रही है वो मैंने आपको बता दिया। द यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयरिंग बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज व्हाइट वॉश, है ना। Secondly, it is used in mortar. It is also a building material. It is used in making glasses. It is used in making bleaching powder and purification of sugar. तो ये इसके यूजेज हैं जिसमें से मैंने 2-3 आपको भी करवा भी दी। थर्ड है मेरे बच्चे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। The third is कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? नेसेंट ऑक्सीजन बेटे वो होती है जो प्रोड्यूस होती है किसी रिएक्शन के अंदर, है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये साथ साथ नहीं रहेंगे। तो अगर आप किसी ब्लीचिंग पाउडर को कलर्ड चीज में डालते हो तो वो कलर क्यों रिमूव हो जाता है? वो इसलिए रिमूव हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ देता है। अब ये ऑक्सीजन क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना। अब ये कलर वाली जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिससे आपकी चीज क्या हो जाती है? कलरलेस। आगे भी कभी आएगा तो जरूर और डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट नंबर पे आता है कैल्शियम कार्बोनेट, और हर बच्चा जानता है इसे बोलते हैं लाइमस्टोन। देखा हुआ है कभी किसी बच्चे ने? जो हमारे घर पे मार्बल आता है ना, या जो संगमरमर का पत्थर है, वो सारा का सारा यही होता है। इससे चौक भी बनते हैं, इससे मार्बल भी बनते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे, किसी ने कहा कि ये बनता कैसे है, तो ये देखो ये बनवा रखा। यही रिएक्शन को दोबारा से उठा लाओ, ये वाली। तो व्हेन आई एम ट्रीटिंग calcium hydroxide with CO2, it will give CaCO3 plus H2O. This is the method of preparation. Secondly, अगर आप बनाना चाहते हो तो एक का प्लस और एक का माइनस किसी भी कार्बोनेट साल्ट के साथ CaCl2 की रिएक्शन करवा दो और आपके पास बनेगा CaCO3 plus 2NaCl. Both the reactions are very simple. अगर आप एक्सेस में CO2 को पास करते हो तो हर बच्चे को पता है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अगर मैं इसमें ज्यादा CO2 पास करूंगा तो ये चीज बनेगी, आपको बता दी मैंने, है ना। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक व्हाइट कलर का फ्लफी पाउडर है, पानी में इनसोल्युबल है, एंड इट विल लिबरेट CO2 ऑन हीटिंग। बिल्कुल, ये रिएक्शन आज कई बार हो चुकी है। व्हेन कार्बोनेट्स आर हीटेड, तो 1200 केल्विन तक गर्म करते ही एक तो बनता है CaO और एक बनता है मेरे बच्चे CO2। फिर किसी ने कहा इसकी एसिड्स के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? तो ये एक आपका क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन करते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो आपने कह दिया सर मुझे एसिड पसंद है HCl, है ना।
तो वैसे मुश्किल नहीं है, एक का प्लस और एक का माइनस, CaCl2। इधर से H2CO3 बनेगा, पर H2CO3 एक वीक एसिड है, वो टूट जाता है और टूटने के बाद CO2 बनाता है। ठीक है। यूजेस, बिल्डिंग मटेरियल है क्योंकि मार्बल की फॉर्म में मिल रहा है, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग, है ना, फ्लोर्स, और आपकी जो दीवारें भी बनती हैं इससे, कई जने बनवाते हैं। उसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ इसको यूज करते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन के अंदर पता है क्या करते हैं हम, आयरन के अंदर इसको गर्म करते हैं, गर्म करते क्या बनेगा, CaO बनेगा। और अभी 2 मिनट पहले बताया था, आयरन के एक्सट्रैक्शन में हमारा दुश्मन ये होता है, ये कहता है मैं आयरन को खराब कर दूंगा। तो आप शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इस टेम्परेचर पे टूट करके CaO बनाता है, और CaO आपकी इंप्योरिटी को रिमूव कर देता है। तो ये बात बुक नहीं बताएगी, ये बात मैं आज आपको तीसरी बार बता रहा हूं। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में CaO की जरूरत पड़ती है, और वो CaCO3 की फॉर्म में लिया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, एज माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, और लास्ट इन च्यूइंग गम्स एंड इन फिलर कॉस्मेटिक्स। तो ये इसके सारे के सारे यूजेस हैं बेटे। तो ये टूथपेस्ट में भी यूज होता है क्योंकि बेसिक है, और आपको पता होगा डीके ऑफ टूथ पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि दांत खराब हो जाते हैं मीठा खाने से, हमारे मुंह में एसिड बनता है। तो टूथपेस्ट के अंदर बेसिक कंटेंट भी CaCO3 की फॉर्म में होता है। तो चौक बनाने में, मार्बल में, इतने सारे इसके यूजेस हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।